हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई विवाह होता है तो विवाह में चाहे वर हो चाहे वधू हो, इन दोनों पक्षों की जन्म कुंडली मिलाई जाती है। इसलिए मिलाई जाती है ताकि यह देख सकें कि कोई भी पक्ष कहीं मांगलिक तो नहीं है, उनमें मंगल दोष तो नहीं है, चाहे वर पक्ष चाहे वधू पक्ष। ठीक है, यदि मांगलिक होता है या मंगल दोष होता है, मान लीजिए लड़की में है मंगल दोष है या मांगलिक है लड़की, तो वो लड़का उससे विवाह नहीं करता या करवाया नहीं जाता। विवाह तभी होता है जब लड़की मांगलिक है और लड़का भी मांगलिक है, तब दोनों के मध्य विवाह होता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब मंगल दोष है तो उसके लिए पूजा पाठ किया जाता है, उसके बाद विवाह करा दिया जाता है। तो ऐसी चीजें मांगलिक को लेकर चला करती हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला इस मामले में, जिसे हमें देखना है। यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अजूबा आदेश पारित कर दिया गया। क्या है मामला, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। उससे पहले आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्लीज यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी। इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कल से मेरी लिमिटेशन की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने मैटर पे। क्या है मैटर, क्या था आपका? सबसे पहले आप ये समझिए, एक इसमें जो केस है वो गोविंद राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला है। इसमें होता क्या है, इसमें दो लोग, एक लड़की एक लड़का। लड़का शादी से इनकार करता है। लड़की का यह कहना था कि लड़के ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, विवाह करूंगा, और अब वह अपने बातों से मुकर रहा है। उसने मेरे साथ रेप किया है। यह किसका कहना था? यह लड़की पक्ष का कहना था। उनकी तरफ से यह कहना था कि वो लड़का क्या है, अब मुकर रहा है, पीछे हट रहा है, उसने मेरे साथ रेप किया है, अब शादी से इनकार कर रहा है। वहीं लड़के पक्ष का क्या कहना था? लड़का यह कहता है, अपनी बातों को रखता है और कहता है कि हां, मैंने कहा था शादी करने के लिए इनके साथ, लेकिन ये क्या है, ये मांगलिक है, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता, या यूं कहें कि इनके में मंगल दोष है, इसलिए मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकता। ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया? कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग को लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों कुंडली अपनी भेजें। वहां देखा जाएगा कि जो मांगलिक दोष है वो किसमें है, या लड़की में मांगलिक दोष है या नहीं है। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सो मोटो लिया गया, स्वतः संज्ञान लिया गया इस मैटर पे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, या न्यायालय, हम यूं कहें न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए सीआरपीसी। हम कहां पढ़ते हैं संज्ञान, हम कहां पढ़ते हैं? आपको याद होगा, ये संज्ञान हम कहां पढ़ते हैं? सीआरपीसी में हमें यह देखने को मिलता है, सेक्शन 190 में हम संज्ञान पढ़ते हैं। वहां कितने तरीके से संज्ञान लिया जाता है? तो वहां पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, परिवाद के आधार पर, इत्तिला या सूचना पर आधार पर, या स्व मोटो से भी यहां पर संज्ञान लिया जाता है। संज्ञान किसका लिया जाता है? अपराध का संज्ञान लिया जाता है। यह ध्यान रहे, अपराधी का नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया जाता है ये कि भाई कुंडली मिलाया जाए कि मांगलिक है या नहीं है, तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे स्वतः संज्ञान लिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठी थी वो कौन थी? जस्टिस सुधांशु धुलिया थी और जस्टिस
पंकज मित्तल जी की पीठ यहां पर बैठी हुई थी। इन्होंने ही संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात ही यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी और हाई कोर्ट को यह दिशा निर्देश दिया कि आपका काम है, जो मैटर आया है उसके गुण दोष के आधार पर आप निर्णय सुनाएं या आदेश पारित करें, न कि किसी व्यक्ति के कुंडली को लेकर यह तय करें कि अब भैया वो मांगलिक है अथवा नहीं है। आपका काम यहां पे कुंडली देखना नहीं है या मांगलिक तय करना नहीं है, बल्कि जो मामला आया है उसके गुण दोष के आधार पर आपको निर्णय सुनाना है, आदेश सुनाना है। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो मामला है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, गुण दोष का मतलब क्या होता है? मेरिट्स होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला आपका यहां पर हमने बता दिया है। आई होप आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आई होंगी। अब ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको यदि क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल एक्ट, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जस्ट ही मैंने एक ऑफर निकाला है, वो आप मेरे YouTube पे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जल्द से जल्द आप जाएंगे तो जल्द से जल्द आपको वो ऑफर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।